क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ मानक रूप में कैसे व्यक्त करना है, बहुत आसान है ये भी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लास्ट जो संख्या दिया हुआ है इसको लिखेंगे 5, अब गुना में लिखेंगे। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाते थे 10 लिखेंगे और 10 के बाद कितना यहाँ इस पर शून्य दिया हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पावर में दे देंगे, यह इसका आंसर आ जाएगा। और यही मानक रूप हुआ। मानक मतलब क्या, स्टैंडर्ड रूप मतलब क्या, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, अगर इसके बराबर में अगर ये लिख दिए तो ये बात तो दोनों बराबर ही हुआ, तो ये स्टैंडर्ड रूप हो गया। समझ गए, मानक रूप लिखने का इसी का मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 7 लिखेंगे गुना 10, 10 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पावर में हो जाएगा, यह इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब अगला संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर अब हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या दिया हुआ और गुना 10 पर पावर अगर इतना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट लगा देंगे, 3.18, हर एक संख्या से पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब एक संख्या लिखेंगे उसके बाद पॉइंट, उसके बाद कितना है 65 गुना 10 पर पावर कितना करेंगे, तो 1 2, ये जो 3 है ना उसको छोड़ के गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पावर में 9 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर आप भागा दोगे, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या, जब एक संख्या लिखेंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद जितना भी संख्या है ना उसको गुना का लिखेंगे और 10 लिख देंगे, और जितना संख्या बच गया उसको पावर में उतना चढ़ा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला संख्या, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट कितना दिया हुआ, तो इसको अगर हम लोग इसको अगर यहाँ पर देखिए कुछ लगता है गलती लिख दी है, पॉइंट और 4 नंबर में है, इतना है, इसको अगर स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो 3.99 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 3.9088, यहाँ पर अगर इसको अगर लिख देंगे तो 8 7, अगर इसको हम लोग भागा देंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो ये माइनस में चल जाएगा, 3.878 गुना करेंगे 10 पर पावर माइनस में लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग कितना से भागा देंगे ताकि 3 पॉइंट में कुछ आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये -5 आ जाएगा, ये इसका आंसर लिख देंगे। समझ गए, यही इसका मानक रूप में हो जाएगा। समझे ना, इसको पॉइंट में लिख देंगे तो 1 2 3 4 और उसके बाद पॉइंट तो पीछे में ले गए, या आप इसको अगर प्लस में ले जाना चाहते हो तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, गलती कर दी है। इसको बनाने का ये जो अगर सेम तरीका मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाने का ये तरीका है, अगर पॉइंट में ले जाना है तो 1 लिखेंगे, एक के बाद देखिए यहाँ पर कितना संख्या दिया हुआ, 1 तो इसके सामने 1 2 3 4 5, 5 अंक यहाँ पर हम लोग भागा दे देंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अगर भागा दे रहे हैं तो जितना से भागा दे रहे हैं उतना ही संख्या से हम लोगों को क्या करना है, तो गुना कर देंगे, क्योंकि ये संख्या कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा। अगर भागा देंगे तो आ जाएगा 3.00, उसके बाद कितना 8 7 5 गुना 10 पर पावर कितना होगा, तो 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं 10 पर पावर 5 से, तो 10 मतलब क्या, ये इसका आंसर आ जाएगा। माइनस में नहीं ले जाना आपको, नहीं तो गलती हो जाएगा, माइनस में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 पर पावर 5 ही डायरेक्ट ऐसे लिख देना। समझ गए, अब देखिए ये इस संख्या को हम लोग कैसे भागा देंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को घिसकाएंगे, इधर घिसकाएंगे, तो यहाँ देखिए पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद खिसकाए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 3.087, और ये तो पहले से ही दिया हो तो 8 करेंगे, गुना 10 पर पावर कितना 4 अंक पीछे खिसकाए तो 4 पावर में कर देंगे, ये इसका आंसर। देखिए बार बार बनाने प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पूरा आ जाएगा, बहुत आसान है ये सब चीज़, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ देखिए 2 अंक तो पहले से दिया, 1 2 3, 3 अंक और पीछे खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.9087, 10 पर पावर कितना है, तो 3 अंक खिसकाए तो यहाँ पर 10 पर पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।